अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस बुक का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ़्लो चार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास फ़्लो चार्ट एक्चुअल में होता क्या है। स्टूडेंट्स, फ़्लो चार्ट दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, फर्स्ट वन फ़्लो एंड सेकंड वन चार्ट। स्टूडेंट, आप को क्लास एक्टिविटी में बहुत टाइम्स बहुत सारी क्लासेस में चार्ट्स बनाने को कहा गया है। तो चार्ट बेसिकली आप क्या बनाते हो, क्यों बनाते हो? आप किसी भी चीज़ की विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ग्राफिक्स की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में किसी चीज़ को शो करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। अब फ्लो क्या है? फ्लो उस एक्टिविटी के अंदर, उस चार्ट के अंदर होने वाली, यूज़ होने वाली जितनी भी डायग्राम्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उनको फ्लो लाइंस के थ्रू क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो आपके पास वो फ्लो लाइंस होती हैं। तो ये क्या है? आपके पास फ्लो चार्ट है। स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट आपके पास किसी भी प्रॉब्लम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें आपने किसी प्रॉब्लम को वन आफ्टर द अदर डिफरेंट स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश की होती है, और उन स्टेप्स को वन बाय वन हमने फ्लो लाइंस के थ्रू क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है। तो वो जो आपके पास किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ग्राफिकल होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको सॉल्व करने को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखते हैं। उसका एल्गोरिदम लिखने के बाद हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। उसका फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम उसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग, एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं कि हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो एल्गोरिदम, स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। अब स्टूडेंट्स, आपके पास देखिएगा कि जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, उसको हम एल्गोरिदम लिखते कहते हैं। उसके बाद जो फ्लो चार्ट है, ये भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन स्टेप्स की जब आप बना देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास फ्लो चार्ट बन जाता है। स्टूडेंट्स, तो मैं आपको सिंपली एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम देता हूँ जो आपकी बुक में भी वो लिखी हुई है। उन सिंपल आपके पास प्रॉब्लम है, शो ऑफ फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़, यानी कि आपने शूज़ एंड सॉक्स, शूज़ विद सॉक्स, आपने शूज़ और सॉक्स पहनने हैं। तो ये आपकी सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, अगर इसका एल्गोरिदम लिखें तो आप स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे टेक शूज़ एंड सॉक्स। देन स्टूडेंट्स, आप स्टेप नंबर 3 में लिखोगे कि आप क्या करेंगे, वेयर सॉक्स एंड शूज़, और अपने उस एल्गोरिदम को आप क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो आपका फ्लो चार्ट का स्टेप होगा, इसमें आपने हर एक स्टेप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है फ्लो लाइंस के थ्रू। तो ये आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो ये साइड, राइट साइड पे आपका ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि आपने शूज़ और सॉक्स किस तरह से वेयर करने हैं, किस तरह से पहनने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस शेप में स्टार्ट कर देना फ्लो चार्ट को। नेक्स्ट आपने क्या करना है, टेक शूज़ एंड सॉक्स, इस तरह से आपने लिखना है। आपने शूज़ और सॉक्स ले लेनी है, एंड वेयर शूज़, आप सॉरी सॉक्स आपने पहन लेनी है। देन वेयर शूज़, देन आपने शूज़ पहन लेने हैं। देन स्टॉप। तो ये आपके पास आपकी प्रॉब्लम का सिंपल सा सोल्यूशन हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 नंबर का। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फ्लो चार्ट क्या अहमियत रखता है, तो उसको हम पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सॉल्यूशन। आपके पास जो फ्लो चार्ट है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उसको प्लान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर आपके पास फ्लो चार्ट पहले से मौजूद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रॉब्लम को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। सिंपली है, अगर मैं एक चीज़ को आपके सामने, आप कहते हैं सर हमारा ये प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ बेटा मुझे एक पेन और रजिस्टर दे दीजिए। मैं क्या करता हूँ, पेन से रजिस्टर के ऊपर टेक्स्ट की फॉर्म में, पैराग्राफ्स की फॉर्म में उसका सोल्यूशन लिख देता हूँ और बच्चों से कहता हूँ जी ये 2 पेजेस मैंने लिख दिए हैं, इन 2 पेजेस के ऊपर जो भी मैंने डाटा लिखा है ये डाटा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स उसको पढ़ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और उसके बाद टेक्स्ट फॉर्म में जो चीज़ लिखी होती है उसको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसके ही अपोजिट साइड पे अगर मैं क्या करूं, उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दूं कि इस तरह से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपके पास अफेक्टिवली आप सॉल्यूशन को फाइंड कर सकेंगे कि इसको किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, a graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not। अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें वेरिफिकेशन भी हो रही होती है कि जो सोल्यूशन है आपके पास आया वो करेक्ट है भी या नहीं। इट आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। अब स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये इस वजह से लिख रहा है कि आपको पता है कि इंसान की नेचर है कि वो ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स इस वजह से आपके पास फ्लो चार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, कि एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको इनपुट डाटा चाहिए, उसके बाद आपको आउटपुट डाटा चाहिए, देन इनपुट और आउटपुट के अंदर जो प्रोसेसिंग होनी है वो भी डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर आपने काम करना है। एंड लास्ट वन आपके पास है डिसीजन मेकिंग। लास्ट पे आपने डिसीजन लेना है कि आया कि आपके जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट्स आए हैं वो करेक्ट भी हैं या फॉल्स हैं। तो लास्ट पे आपने देन आउटपुट दे देनी है। जी स्टूडेंट्स, अब देखिएगा इनपुट क्या है। Input means taking data from the user. It is important to know how many and what type of inputs are required। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली जब भी आपको किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको इनपुट लेना होती है यूज़र से कि इनपुट वो चीज़ें, डाटा आपके पास क्या क्या होंगी, कितनी वो क्वांटिटी में होगा और किस टाइप की वो आउटपुट आपसे चाह रहा है। तो उससे अकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड ही आप उससे इनपुट डाटा जो है वो गैदर करोगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, प्रोसेसिंग। अब आपके पास जो फ्लो चार्ट है वो प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं उनको भी कंटेन कर रहा होता है, उसमें प्रोसेसिंग के भी स्टेप्स होते हैं। अब जब आपने इनपुट डाटा ले लिया तो आउटपुट देने से पहले आपको उस डाटा के ऊपर क्या करनी है, प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी यूज़र आपका कहता है कि आपने क्या करना है, 5 नंबर्स को ऐड करना है, तो आप उन 5 नंबर्स को यूज़र से लोगे। देन स्टूडेंट्स आप उसके ऊपर क्या करोगे, एडिशन का जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करोगे। तो एडिशन का ऑपरेशन आपके पास प्रोसेसिंग में अप्लाई करे होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास वो डाटा, वो रिज़ल्ट जो है उनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। कैलकुलेशन परफॉर्म, वो कैलकुलेशन जो वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म होगी वो आपके पास एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लाइंग हो सकती है, डिवीजन हो सकती है। 2 वैल्यूज़ या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ पे के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसमें इनपुट के बाद आपके पास क्या आ गई, प्रोसेसिंग आ गई। जी स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग के बाद आपने क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है कि जो आपके पास स्टेटमेंट आई है, जो आपके पास रिज़ल्ट आए हैं प्रोसेसिंग के बाद, आया कि वो आपके पास करेक्ट भी हैं या
नहीं। तो ट्रू और फॉल्स इन दो चीज़ों का कंपेयर करने के लिए, इन दो चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो उसके लिए जो आप सिंबल यूज़ करोगे या जो चीज़ आप यूज़ करोगे फ्लो चार्ट के अंदर, उसको हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग कहेंगे, और लास्ट पे आप क्या कर दोगे, रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर दोगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास फ्लो चार्ट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।